वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो दोस्तों वह आंदोलन था 1918 का अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया वर्ष 1925 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जब क्रिस मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिंथगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सरस अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यह सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है?
तो दोस्तों यह त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? गांधी जी के अनुयायियों में से एक पेशे से शिक्षक था जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।